के मन में जो भी शिकायतें थी वो सब दूर हो चुकी थी। वह पूरे मन और दिल से अपने एक कमरे वाले गरीब ससुराल में ढल जाती है। देखते देखते दिसंबर की भयंकर ठंड पड़ने लगती है, साथ ही अब दिन रात बर्फबारी भी होने लगती है। किसी तरह से दिन तो कट जाता है, मगर जब रात में सोने की बारी आती है तो दिक्कत परेशानी आती थी। हे नाथ नारायण, अरे एकदम से आज कितनी ज्यादा तगड़ी ठंड बढ़ गई। अरे इतनी ठंड में तो कंबल भी काम नहीं कर रहा है, और ये इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अरे कमरे के अंदर भाई हवा आ रही है। और कहाँ से आएगी? आंखें हो तो देख लो, बरसात के मौसम से ही खिड़की का दरवाजा टूटा पड़ा है। मैं तो बोल बोल कर थक गई। ठंड के मौसम आने से पहले खिड़की का दरवाजा बदलवा लो प्रकाश सूरज बेटा। मगर बेटा मेरी सुने तो, अब देखो कैसे साई साई ठंडी बर्फ के जैसी हवा अंदर घुस रही है। अरे माँ, जब पैसे होते तब तो खिड़की ठीक करवाते। काम धंधे का तुम्हें पता है, एक तो हम दोनों भाई इतने पढ़े लिखे भी नहीं। हमें पता है कि हम इतना बड़ा परिवार कैसे चलाते हैं, कैसे सबको कमा कर हम खिलाते हैं, ये तो हम ही जानते हैं। अरे अब सब लोग झगड़ना शुरू मत हो जाओ भाई, चुपचाप अब सो जाओ। अपने गरीब ससुराल वालों को ठंड में जूझता देखकर बिंदिया उठती है और जूट की बोरी को खिड़की पर लगा देती है। लीजिए, हो गया समाधान, अब किसी को ठंड नहीं लगेगी। सो जाइए सब लोग। किसी तरह सब सोने की कोशिश करते हैं, तभी प्रकाश जैसे ही पैर फैलाता है तो कमरे के एक साइड रखे गंदे बर्तन जोर से बजते हैं। उई माँ, ओहो मेरी तो जान निकल गई। अरे तुम औरतों को यही जगह मिलती है बर्तन रखने के लिए? जब तुमको पता है एक ही कमरा है हम सबके पास, तो ये गंदे बर्तन रात में ही क्यों नहीं धो लेते? जेठ जी रात को ही ज्यादातर धो लेते हैं, मगर आज तो सब लोगों ने देर से खाया था और बाहर बर्फ भी गिर रही थी, इसलिए सुबह धो लेंगे। बेचारे गरीब ससुराल वालों की सर्दी भरी रात एक कमरे में करवटें बदलते हुए निकल जाती है। इसी तरह संघर्ष और सर्दी में बेचारे अब रहने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पापा चाचा, आप लोग कैसे सो रहे हो? मैं पूरा का पूरा दीवार में चिपक गया हूँ। मुझे ठंड लग गई, थोड़ा खिसक जाओ। अरे और खिसक कर कहाँ जाऊं? दूसरी तरफ न जाने क्या क्या जमा कर रखा है, लकड़ी उपले। अरे ये सारा सामान घर में रखने को मिलता है इन लोगों को। एक तो बस एक कमरे में सोने की जगह कम पड़ती है। बेअकल है दोनों देवरानी जेठानी। इस पर सास बहू का पक्ष लेते हुए बोलती है। हाँ हाँ, सारी अकलमंदी तो तुम लोगों में है। अरे इतने छोटे 25 गज के कमरे में 8-10 लोग रहेंगे तो दिक्कत परेशानी तो होगी या नहीं? 2 कमरे का सेट क्यों नहीं देख लेते तुम लोग? माँ, एक कमरे का किराया ही हम दोनों भाई मिलकर टाइम से नहीं भर पाते, 2 कमरे का कहाँ से देंगे? जो है इतने में ही